हर सफ़र कुछ सिखा जाता है। और आज मैं निकला हूँ अपने गांव से दूसरे गांव तक। 8 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन सीख से भरा हुआ। इस वीडियो में सिर्फ रास्ता नहीं देखेंगे, बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे छोटे गांव में शिक्षा, खेती, तकनीक साथ साथ बढ़ रही है। तो चलिए ये राइड शुरू करते हैं। ये जो तुम खेत देख रहे हो, यहीं से शुरू होती है ज़्यादातर कहानियाँ। हमारे गांव में शिक्षा का असर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले बच्चे स्कूल तक नहीं जाते थे, अब वही बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का असली मतलब तभी है जब गांव तक टेक्नोलॉजी पहुंचे। अगर एक बच्चा यहाँ से ऑनलाइन कोर्स कर ले तो उसका पूरा परिवार बदल जा सकता है। तुम जानो तो भारत के लगभग 65% छात्र गांव से आते हैं, पर रिसोर्सेस अभी भी बहुत कम है। तो ये सफ़र सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि अवेयरनेस की राइड है। कई लोग सोचते हैं कि खेती और शिक्षा आपस में क्या लेना देना, लेकिन हकीकत ये नहीं। एजुकेशन, किसान ही स्मार्ट खेती कर सकता है। आज ड्रोन्स से फील्ड स्कैन होते हैं, सॉइल टेस्टिंग ऐप से मिट्टी की क्वालिटी पता चलती है, और मौसम की जानकारी मोबाइल से मिल जाती है। किसान अब सिर्फ हल चलाने वाला नहीं रहा, वो डाटा ड्राइवन एक्सपर्ट बन रहा है। अगर हर गांव में ऐसा अवेयरनेस आए तो सिर्फ खेती नहीं, सोच भी बदल जाएगी। ये जो स्कूल तुम देख रहे हो, यहीं से उम्मीद की शुरुआत होती है। हर सुबह यहाँ बच्चे पैदल आते हैं, कई बार 2-2 किलोमीटर चलकर, पर उनके चेहरे पर थकान नहीं, एक उम्मीद होती है। मैं जब इन्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अगली जनरेशन शायद वही बदलाव लाएगी जो हम सिर्फ सोचते हैं। अगर हर बच्चा पढ़ ले तो गांव खुद एक स्कूल बन जाएगा। अब देखो, ये मोबाइल टावर और सोलर लाइट्स, यही असली चेंज है। टेक्नोलॉजी गांव में पहुंच रही है, और साथ में अवेयरनेस भी। डिजिटल एजुकेशन, एआई टूल्स और सरकारी योजनाएं सब अब गांव तक पहुंच रही है। अगर एक गांव अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ दे तो वो गांव खुद एक मिनी सिटी बन सकता है। जब मैं इस रास्ते से निकलता हूँ तो ये सोच आता है, शिक्षा और विकास जरूरी है, हर प्रकृति के साथ संतुलन भी जरूरी है। हम खेतों को छोड़कर शहरों में भागते हैं, पर असली जीवन तो यही है। अगर हम मॉडर्न एजुकेशन और रूरल सिंप्लिसिटी को जोड़ दें तो यही सस्टेनेबल फ्यूचर बनेगा। 8 किलोमीटर का ये सफ़र छोटा था, और इसमें बहुत कुछ देखने, समझने और सीखने के लायक था। एजुकेशन सिर्फ किताबों में नहीं, हर रास्ते, हर खेत, हर बच्चे में है। तो जब भी कहीं जाओ, देखना सिर्फ नज़ारा मत, कुछ सीख कर लौटना, क्योंकि हर यात्रा एक शिक्षा है। हर सफ़र कुछ सिखा जाता है। और आज मैं निकला हूँ अपने गांव से दूसरे गांव तक। एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ मिट्टी के खेतों का नहीं, बल्कि उम्मीद और ज्ञान का भी है। इस राइड में तुम सिर्फ रास्ता नहीं देखोगे, बल्कि समझोगे कि कैसे गांव की गलियों में असली एजुकेशन की शुरुआत हो रही है। ये देखो, रास्ते के दोनों तरफ खेत है, और दूर बच्चों की आवाज़ आ रही है। यही तो असली भारत है। यहाँ एक तरफ मेहनत है और दूसरी तरफ सीखने की लगन।
गांव में शिक्षा पहले मुश्किल थी, लेकिन अब मोबाइल और इंटरनेट ने हर बच्चे तक किताबों पहुंचा दी है। सोचो, पहले जहां बच्चों को स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगता था, अब वही बच्चा यूट्यूब पर ऑनलाइन कोर्स से दुनिया देख रहा है। यही बदलाव है, यही उम्मीद। भारत के लगभग 65% छात्र गांव से आते हैं, पर रिसोर्सेज अभी भी बहुत कम है। लेकिन जब गांव का एक बच्चा पढ़ता है तो वो सिर्फ अपनी तकदीर नहीं, पूरे परिवार की सोच को बदल देता है। एजुकेशन और अवेयरनेस, ये दोनों ही वो टूल्स हैं जो किसी भी गांव को स्मार्ट बना सकते हैं। और इसी के लिए ये सफ़र है, एक सीख भरा रास्ता। कई लोग सोचते हैं खेती और शिक्षा का क्या लेना देना, पर असली किसान अब सिर्फ खेत में नहीं, डाटा में भी मेहनत कर रहा है। आज ड्रोन से क्रॉप की हालत देखी जाती है, ऐप से मिट्टी की क्वालिटी मापी जाती है और हर खेत डिजिटल हो रहा है। यानी शिक्षा अब सिर्फ किताबों में नहीं, हर खेत, हर बीज में है। यही असली स्मार्ट फार्मिंग है। देखो ये स्कूल, हर सुबह यहाँ बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, डस्टी रोड से, धूप में, लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ। उनके पास रिसोर्सेज कम हैं, पर ड्रीम बहुत बड़े हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर, और कोई बस अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है। जब मैं इन्हें देखता हूँ तो लगता है शायद यही बच्चे कल भारत का भविष्य लिखेंगे। अब देखो, ये टेलीकॉम टावर, सोलर पैनल और वो छोटा सा डिजिटल सेंटर, यही तो नया भारत है। इंटरनेट अब सिर्फ शहरों में नहीं, गांव की गलियों तक पहुंच चुका है। बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, किसान ऐप से खेती सीख रहे हैं और महिलाएं ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं। अगर टेक्नोलॉजी सही हाथों तक पहुंचे तो हर गांव में मिनी स्मार्ट सिटी बन सकता है। शिक्षा और विकास बहुत जरूरी है, लेकिन प्रकृति के साथ संतुलन भी उतना ही जरूरी है। देखो इन खेतों को, यही तो असली क्लासरूम है। यहाँ मिट्टी सिखाती है पेशेंस और आसमान सिखाता है लिमिटलेस होना। अगर हम मॉडर्न एजुकेशन को विलेज सिंप्लिसिटी से जोड़ दें तो यही सस्टेनेबल फ्यूचर बनेगा। 8 किलोमीटर का ये सफ़र छोटा था, लेकिन हर मोड़ पर एक सीख थी। किताबें ज़रूरी हैं, लेकिन असली शिक्षा रास्तों में छुपी होती है, खेतों में, हवाओं में, बच्चों की हंसी में। तो जब भी सफ़र पर निकलो, कुछ नया देखो, कुछ नया सीखो, क्योंकि हर यात्रा एक शिक्षा है। कहते हैं जो रास्ते हमें कहीं पहुंचाते हैं वो सिर्फ मंजिल नहीं, कई सबक भी सिखाते हैं। आज मैं अपने गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा हूं। करीब 8 किलोमीटर का ये रास्ता जो खेतों, पुलों और हवाओं से होकर गुजरता है। पर इस सफ़र का असली मकसद सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि देखना है गांव कितना बदल चुका है और शिक्षा ने यहाँ कितना विकास किया है। ये देखो, दोनों तरफ खेत हैं, ध्यान की खुशबू हवा में घुली है और मिट्टी से भरी पगडंडियां मानो कोई कहानी सुना रही है। बचपन में मैं इसी रास्ते से स्कूल जाता था। तब सड़क इतनी पक्की नहीं थी, लेकिन अब यहाँ हर मोड़ पर बदलाव दिखता है। तब हम मिट्टी की स्लेट पर लिखते थे, आज बच्चे टैबलेट पर पढ़ते हैं। समय बदला है, सोच बदली है, और यही असली एजुकेशन रेवोल्यूशन है।
यही पास में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है। यहाँ अब स्मार्ट क्लास लगती है, प्रोजेक्टर, वाईफाई और डिजिटल बोर्ड। जो कभी सिर्फ शहरों में देखा था, अब गांव की कक्षा में चमकता है। कई लोग कहते हैं गांव में पढ़ाई मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ गांव ही वो जगह है जहाँ सीखने की असली लगन होती है। यहाँ रिसोर्सेज भले ही कम हो, पर मेहनत और जज्बा ज़्यादा है। यही बच्चे कल डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनेंगे और अपने गांव को नया भारत बनाएंगे। भारत की लगभग 65% आबादी गांवों में रहती है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन अब धीरे धीरे हर गली, हर पंचायत तक पहुंच रही है। गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील्स और डिजिटल कंटेंट से बच्चों को इंस्पायर किया जा रहा है। अगर किसी गांव में एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाए तो वो सिर्फ खुद नहीं, पूरे गांव की सोच बदल देता है। एजुकेशन सिर्फ किताबें नहीं सिखाती, ये सोच देती है। और सोच ही वो चीज है जो देश बदलती है। अब देखो ये खेत, यहाँ सिर्फ हल नहीं, टेक्नोलॉजी भी चल रही है। किसान अब ड्रोन से क्रॉप देखता है, मिट्टी की रिपोर्ट मोबाइल पर मिलती है और ऐप बताते हैं कौन सा फर्टिलाइजर कब डालना है। यही तो डिजिटल फार्मिंग है, जहाँ शिक्षा और तकनीक मिलकर खेतों और प्रोडक्टिव बना रही हैं। किसान अब सिर्फ धरती से नहीं, डाटा से भी सीख रहा है। यही वो बदलाव है जो भारत को एक स्टेप आगे ले जाएगा। अब ये पुल आ गया, ये वही जगह है जहाँ लोग कहते हैं शाम के बाद यहाँ कोई नहीं आता। बरगद का पुराना पेड़ है और यहाँ कुछ कहते हैं अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन असल में ये आवाज़ें डर की नहीं, हवा की हैं, और हवा में है गांव की सच्चाई। डर तो तब लगता है जब इंसान ज्ञान से दूर हो जाता है। एजुकेशन ही वो रोशनी है जो अंधविश्वास को ख़त्म करती है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि सही सोच के लिए ज़रूरी है। अब सूरज तेज हो रहा है, हवा में हल्की गर्मी है, लेकिन इस सफ़र की रफ्तार कम नहीं होगी। इस गांव में अब एक नया लाइब्रेरी बना है, सोलर पैनल से चलता है और बच्चे हर शाम वहाँ पढ़ने आते हैं। ये वो गांव है जो धीरे धीरे खुद अपनी दिशा तय कर रहे हैं। एजुकेशन अब डोनेशन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हर गांव ये जिम्मेदार समझेगा, तब असली भारत एजुकेट इंडिया बनेगा। हर सफ़र हमें कुछ सिखाता है। इस 8 किलोमीटर के रास्ते ने सिखाया कि बदलाव सिर्फ बड़े शहरों से नहीं, छोटे गांवों से भी शुरू हो सकता है। जहाँ बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, वहीं से नए साइंटिस्ट निकल सकते हैं। जहाँ किसान पसीना बहाता है, वहीं से इनोवेशन की जड़ें उठ सकती हैं। तो जब अगली बार तुम किसी गांव से गुजरो, तो सिर्फ मिट्टी मत देखो, वहाँ का भविष्य देखो, क्योंकि इस धूल में भी उम्मीद छिपी है। इन खेतों में भी शिक्षा की ताकत है और इन रास्तों में छुपा है भारत का कल। यही है हमारा सीखने का सफ़र। अगर तुम्हें ये यात्रा पसंद आई तो सीखते रहो, चलते रहो।